दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, एक बड़ा खुलासा किया गया है ब्लूमबर्ग के द्वारा। ब्लूमबर्ग आप जानते हो जाने माने एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, रिपोर्ट वगैरह रैंकिंग वगैरह भी जारी करती है। इसने अभी एक दावा किया हुआ है कि इसकी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 में शी जिनपिंग, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को एक सीक्रेट लेटर लिखा, एक सीक्रेट चिट्ठी कहें कि लिखी हुई है। और उस चिट्ठी के बाद से भारत और चीन के अचानक से रिश्ते सुधरने लग जाते हैं। ऐसा क्या था उस लेटर में, ऐसा क्या हुआ कि भारत अचानक से चीन के साथ रिश्ते सुधारने पर तुरंत सहमत हो गया? इसको आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ में इस रिपोर्ट में इस चिट्ठी की सच्चाई क्या है, इसको भी देखते हैं। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है, आप आर्टिकल देख सकोगे। आज के दिन ये, जैसे हम आपको बता दें, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इकोनॉमिक्स टाइम देखो, इंडिया टुडे देखो, ये एनडीटीवी जी न्यूज, आप सब जगह चर्चा हो रही है इसकी। ऐसा कौन सा लेटर भेज दिया शी जिनपिंग ने, जिसके बाद से इंडिया और चाइना, जो कि गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद लगातार रिश्ते काफी खराब हुए, काफी हैवी बॉर्डर टेंशन चल रहा था, लेकिन अचानक से इस लेटर आने के बाद से रिश्ते सुधरने शुरू हो गए। पीएम मोदी जल्द ही आपको चीन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहां के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, वो भारत की यात्रा पर अभी आए पिछले दिनों में। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की, विदेश मंत्री से एनएसए की मुलाकात की। ये सब चीजें हुई अचानक से मार्च 2025 की उस चिट्ठी के बाद से। तो इस चिट्ठी की सच्चाई क्या है, इस चिट्ठी में क्या क्या ऐसी बातें थी, हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट आई ब्लूमबर्ग की, उसमें ये दावा किया जा रहा है गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी मार्च 2025 में, सबसे गुप्त रख करके, सबसे गुपचुप करके। ये केवल भारत और चीन के बीच में बात थी। और जैसे होता है ना कि जब फोन पर बात होती है तो ये लोग ट्वीट करके बताते हैं कि हमने आज इनसे बात की, हमें ग्लैड टू टेक अ फोन कॉल, और इसके अलावा जो भी उनकी न्यूज बनता है वो ये लोग करते हैं अपलोड। जबकि कोई मुलाकात वगैरह होती है, चिट्ठी लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, तो खुलेआम किया जाता है, जिससे आम जनता को भी पता चले। लेकिन मार्च में जो ये काम हुआ कि ये चिट्ठी आई थी, ये बहुत ही सीक्रेट थी, इसके बारे में किसी और को नहीं पता था। इस चिट्ठी में ऐसा क्या था, इस चिट्ठी में इन्होंने, क्योंकि मार्च 2025 में अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने बहुत हैवी टैरिफ बढ़ा दिया था चाइना पर, एक टाइम के लिए बढ़ाया था, याद होगा आपको। जब उसके बाद एलन मस्क ने प्रेशर डालना शुरू किया ट्रंप पर, तब जाकर के वहां से घटाकर 30% किया, नहीं तो 145% का टैरिफ लगा दिया था अमेरिका ने चाइना पर। उसी दौरान इन्होंने शी जिनपिंग ने भारत को लेकर के एक चिट्ठी लिखी। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया भर की में कह रहे थे आओ ट्रेड करो, डील करो। उसी टाइम से ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी। इनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत और अमेरिका, यूएसए ऐसा कोई ट्रेड डील कर ले जिससे चाइना को नुकसान होने लगे। क्योंकि आप देखो, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अभी भी यूएसए है। अब हाँ, वो बात अलग है कि टैरिफ के बाद आने वाले दिनों में ये नहीं रह जाएगा, लेकिन दूसरे स्थान पर चाइना है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब ये दोनों के बीच में गैप, और आपको बताएं कि जो पिछले साल में अगर 127 बिलियन डॉलर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड, और 131 बिलियन का जो हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड, ये पिछली बार की दशा है। लेकिन अब टैरिफ लगने के बाद ये स्थिति कुछ और हो जाएगी। टैरिफ तो खैर बाद में अनाउंस किया होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आकर के जुलाई में और अगस्त में, जो कि उस पर तो हम बात करें, हम लोग बाद में आएंगे। यहाँ बात अभी मार्च की चल रही है। मार्च में जब चाइना पर 13 टैरिफ लगाया था ट्रंप के द्वारा, तो भारत से ट्रेड डील जो होनी थी ना, तो उन्होंने एक सीक्रेट चिट्ठी लिख के बताया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि उनको देखो भेजा गया था, अभी कुछ ऐसा ट्रेड डील मत कर लेना जिससे चाइना को खतरा होने लगे और इंडिया और चाइना जो कि मतलब ट्रेड है और वो और ज्यादा कम होने लगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि देखो, हम आपस में आपसे जो संबंध सुधारने के तैयार हैं, क्योंकि चीन को भी पता है कि भारत जो है वो लार्जेस्ट मार्केट में एक है। ठीक है, अब यही स्थिति जो है आज के टाइम पर भारत के लिए बनी हुई है, यही स्थिति उस टाइम पर चाइना के लिए बनी हुई थी। हैवी टैरिफ लगा रहा था अमेरिका जब, तो चाइना अपने रिश्ते सुधारने में को तैयार हो गया था इंडिया से कि चाइना अमेरिका का ऑप्शन तो ढूंढेगा ही, वहां पर इतना 130% टैरिफ लगा दोगे तो वहां से बेचना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा इंडिया जैसे या और देशों में वो ट्रेड करे। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस टाइम पर इंडिया तलाश रहा है और भी रास्ते। इंडिया आज के टाइम पर 4 देशों में और रास्ते तलाश कर रहा है, ऑप्शन तलाश कर रहा है कि कहां पर अपने एक्सपोर्टर के माल जो हैं वो बेचे जाएं अमेरिका के अलावा,
क्योंकि वहां पर हैवी टैरिफ नहीं है। इसी दिशा में इन्होंने ये कहा कि हम रेडी हैं आपसे रिश्ते सुधारने के लिए, हम बॉर्डर डिस्प्यूट को शांत करने के लिए, सुलझाने के लिए, रिश्ते सुलझाने के लिए, सुधारने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रांतीय अधिकारी को नियुक्त करेंगे, जैसा कि हाई लेवल का ऑफिसर नियुक्त करेंगे, जो हमारे तुम्हारे के बीच में बॉर्डर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको अटेंशन जो है उसको खत्म करेगा और रिश्ते को हम लोग के बीच में सुधारेगा। तो ये लेटर पीएम मोदी के पास तुरंत ही भेज दिया गया था। अब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास, आप जानते हो कि भारत में पीएम जो होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, तो पीएम मोदी को आकलन के लिए भेज दिया गया था, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया था इस पर। भारत ने उस टाइम पर संयम बरता, क्योंकि चाइना पिछले कई सालों में बहुत बार पीठ में छुरा भोग चुका है। तो इसे सबक लेते हुए भारत ने थोड़ा सा धैर्य बनाया, पेशेंस रखा। भारत ने उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मार्च बीता, अप्रैल, मई, जून बीता। जून में आने के बाद जब ये लगने लगा, जब ट्रंप जो है सीज फायर को लेकर के बार बार वो करने लगे, आप देखो मई में हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद फिर जब ट्रंप लगातार सीज फायर को लेकर के दावे करने लगे, उससे भारत की जो छवि है काफी धूमिल हुई थी। इसके अलावा टैरिफ की धमकियां देने लगे, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करने लगे भारत के खिलाफ लगातार। आप देखो ऑपरेशन सिंदूर में ये तो सोचने वाली बात है, ऐसा क्या हो गया कि ऐसी कौन सी नस दब गई थी ट्रंप की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि अमेरिका, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है अचानक से भारत से एकदम खफा हो गए, गुस्सा हो गए और भारत पर हैवी टैरिफ लगाने की बात करने लगे और आज भी लगा दिए हैं जैसा कि। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के 42 बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं। सोचो, इतना तो किसी भी युद्ध या किसी भी बीच में वार को लेकर के इन्होंने स्पीच नहीं दी, अनाउंसमेंट नहीं किया अभी, जितना इंडिया पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने दावे किए हैं। और अब ब्लूमर का कहना है कि जून तक भारत ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जब ट्रंप की दो बातें ऐसी हुई हैं जिसके बाद इंडिया काफी ज्यादा खपा हो गया है। एक तो यह भारत पाकिस्तान से फायर, दूसरा भारत पर टैरिफ लगा देना 50%, वो भी। अब भारत ने फिर रिश्ता सुधारने का सोचा चाइना से कि चलो अब रिलेशंस यहीं से स्टेबल करते हैं, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप हैं और आए दिन कुछ ना कुछ ये ड्रामा करते रहते हैं। अभी कल ये एक नया दावा कर दिए। मैंने आपकी वजह से बता दें आपको कि ये इस टाइम पर पीएम मोदी को फोन करके कहा कि इतने टैरिफ लगाएंगे कि आपका घर सर घूम जाएगा, इतने हैवी स्पेशल्स लगाएंगे, टैरिफ लगा देंगे, जल्दी से सीज फायर कर लो, नहीं तो ट्रेड डील भी नहीं करेंगे। और 24 घंटा अल्टीमेटम हमने दिया है। पीएम मोदी जो है 5 घंटे में ही मान गए। इनके जो सलाहकार वगैरह है वो इंडिया को घमंडी तक कह दिए। बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है पिछले दिनों में। भारत ने पिछली जो भी दिक्कतें थी, 2020 की गलवान घाटी इंसिडेंट था, इन सबसे आगे बढ़ते हुए इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन सुधारने का सोचा। और पीएम मोदी देखिए अभी चाइना भी जाने वाले हैं। आज के दिन पर वो जापान में हैं। जापान के जस्ट बाद वो कहाँ जाएंगे? चाइना में ग्रैंड वेलकम इनका होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना एससीओ समिट होल्ड कर रहा है, उसमें पुतिन को और पीएम मोदी को एक ग्रैंड वेलकम देने वाला है। और इसके बाद से पूरी दुनिया को ये दिखाने वाला है कि देखो इंडिया, चाइना और रशिया, ये तीनों महान 3 शक्तियां हैं, एक हो रही हैं। और ये तीनों महान शक्तियां जो हैं ये एशिया में सबसे मजबूत पावर हैं और ये पूरे एशिया को संगठित करके रखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो बाकी के छुट्टू पुट्टू देश हैं जैसे बचे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत इतनी आसानी से मान गया था। इसके लिए शी जिनपिंग ने और भी ऑफर दिए थे भारत को। शी जिनपिंग के, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, कि हम आपको बता दें, शी जिनपिंग के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, ये भारत दौरे पर आए थे और इन्होंने घोषणा की थी कि चीन भारत को अब रेयर अर्थ मेटल्स देगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स को लेकर के है। आपने देखा यूक्रेन का 50% पर कब्जा कर लिया है अमेरिका ने। रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स ये वही फ्यूल फ्यूचर है जो फ्यूचर में भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाएंगे या जो एडवांस चीजें बनेंगी, उसमें इसका बहुत योगदान रहेगा। भारत अभी मिशन वगैरह करता है, जिसे करके भारत में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा। तब तक के लिए चाइना से ये रेयर अर्थ मेटल्स लेगा। तो इस डील के साथ भारत और चाइना के बीच में रिश्ते सुधरने की बात हुई है। पीएम मोदी ने वांगी से मुलाकात की। इसके अलावा ये भी हुआ कि भाई एक एक्सपर्ट कमेटी को गठन करेंगे और भारत चीन सीमा विवाद को निपटाएंगे। वांगी एस जयशंकर से भी मुलाकात किए, वो भी विदेश मंत्री, ये भी विदेश मंत्री। फिर वांगी भारत के एनएसए से अजीत डोभाल जी से मुलाकात की। ये सब मैंने आपको बताया। इसमें भारत और चीन के बीच में जो सिक्योरिटी चीजें हैं, जैसे कि उसको लेकर के बात है, जिसको भारत और चीन की बात हो रही है। देखो दिक्कत क्या है ना, कि भारत और चीन के बीच में बॉर्डर बहुत ज्यादा लंबा लगता है।
आप देखोगे 456 किलोमीटर की लंबाई की कुल बॉर्डर लगता है इनके बीच में। इतना लंबा बॉर्डर अगर डिस्प्यूट हो रहेगा तो उसमें सेना का काफी ज्यादा खर्चा लगता है। भारत अपनी सेना वहां पर रखेगा, चीन अपनी सेना रखेगा, कैंप्स बनाएगा, डेली पेट्रोलिंग होगी, बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो इसको लेकर के भारत और चीन के बीच में ये बात हुई है कि सेनाओं को अपने अपने पीछे करो, सेना को अपने अपने पीछे करो। देखो पहले का जमाना 1962 के टाइम पर चलो ठीक है, हम लोगों को ने सियाचिन को खो दिया, सियाचिन को उस टाइम पर हम लोग को पता नहीं था। लेकिन आज के टाइम पर सैटेलाइट का जमाना है, सैटेलाइट का जमाना है। आप भी देख रहे हो अपने जैसे कि ग्रुप है ना, आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो देश है भारत, सैटेलाइट से पता चल जाएगा कि देखो वो फिर से कैंप अपने मिलिट्री को बॉर्डर के पास ला रहे हैं। तो भारत भी ला सकेगा। और अब 1962 के टाइम पर उतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे जैसे कि पहले, ना ही उतने प्रकार के मतलब एडवांस वेपन या गाड़ियां या कहें आप समझो कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह, फाइटर प्लेन, ये सब भी नहीं थे उस टाइम पर। तेजी से वहां पर बॉर्डर एरिया पर अपने सैनिक को डिप्लॉय किया जा सके। आज के टाइम पर ये सब है। और बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर एरिया का डेवलपमेंट भी कर रहा है इंडिया की तरफ से। तो यानी कि अब कुल मिला जुला करके सेनाएं पीछे हट तो रही हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ कि अगर कोई कुराफात होता है तो हम लोग दोबारा से बॉर्डर पर आ जाएंगे, फिर रिश्ते नहीं सुधरेंगे। लास्ट है ये। लेकिन चाइना को भी यहाँ पर सीखना होगा, सबक लेना होगा कि भाई देखो, पड़ोसी से अगर दुश्मनी करोगे तो फिर पड़ोसी नहीं बदलेंगे, बदल सकते हो। दुश्मन बदल लोगे लेकिन पड़ोसी नहीं। पड़ोसी तो बदल नहीं सकते हो, दुश्मन बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। तो अगर पड़ोसी से दुश्मनी करोगे तो फिर कहाँ रहकर जाओगे। और वैसे भी अब जब रसिया, चाइना और इंडिया एक हो जाएंगे तो अमेरिका जैसे तो देश हैं जो कि तानाशाही करते हैं, एक्चुअल तानाशाही करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।